क्या पढ़ाना स्टार्ट करें? पहला तो तुम लोग को बेसिक फंडामेंटल 11th क्लास में पढ़ना होता है। हाँ सर। है ना? तो बेसिक में पहले तो थोड़ा लॉग पढ़ाना है, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना है, फिर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, 4-5 चीज बेसिकली पढ़ाना होता है। जो पहला होता है ट्रिगो पढ़ना होगा, दूसरा में तुम्हें डिफरेंशिएशन पढ़ना होगा, तीसरा चीज पढ़ना होगा दैट इज इंटीग्रेशन, चौथा हो जाता है वेक्टर। ये मेन 4 चीज अपने को थोड़ा बेसिक फंडामेंटल फिजिक्स में पढ़ना रहता है, जो कि मैथमेटिक्स का टॉपिक है एक्चुअली। ये सारे कई सारे जैसे डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, ये एक्चुअली तुम लोग 12th में पढ़ोगे, है ना। अभी जो है 11th क्लास में मैथ्स में तुमको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना रहता है और थोड़ा बहुत वेक्टर का आइडिया रहता है। अभी जैसे तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री तो 9th क्लास में भी मेरे ख्याल से या 10th में पढ़े होगे, तो ट्रिग्नोमेट्री का काफी सारा फॉर्मूला तुम लोग को याद भी होगा। आवाज मेरा क्लियर है ना? तो कुछ तो फॉर्मूला तुम लोगों को क्लियर होगा। तो इसमें हम ऐसा करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री अभी थोड़ा फटाफट पढ़ा दें, ठीक है, और फिर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पे फोकस करेंगे। ये जो वेक्टर होता है ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये जो वेक्टर है ये फिजिक्स में 90% चीजें एक्चुअली वेक्टर होता है। तो ये वेक्टर अपने को बहुत डिटेल में पढ़ना होगा, सही, ठीक है। तो कुछ जो फंडामेंटल चीजें अपने को जरूरत पड़ता है वो बता दें। पहला चीज होता है जैसे कुछ कॉन्स्टेंट्स हम लोग यूज करते हैं, जैसे ई लिखे, तो कहीं पे भी फिजिक्स में ई लिखा हुआ है, इसका मतलब ई अगर लिखा हुआ है इसका मतलब हमेशा होता है इट इज 2.72, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। ई मतलब स्मॉल ई अगर लिख दिए तो ये कांस्टेंट वैल्यू है जिसका वैल्यू होता है 2.72। इसी तरह से तुम लोग सुने होंगे पाई, है ना। तो पाई का मतलब, ठीक है, पाई जब लिखते हैं तो 22/7 ये जानते होंगे, ठीक है। ये पाई रेडियन में होता है, 22/7 रेडियन में होता है। इसको सॉल्व करते तो ये वैल्यू आता है 3.14, है ना। ये भी रेडियन में आता है, दिस इज आल्सो इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ये दो अलग अलग यूनिट है, ठीक है। जैसे पाई रेडियन अगर हम लिखे, ठीक है, पाई रेडियन, तो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये रेडियन और ग्रेडियंट और ये एंगल, डिग्री जो होता है एंगल मेजर करने के काम आता है, ठीक है। ये फिजिक्स में कई बार हम लोग 180 डिग्री लिखेंगे, इसका मतलब पाई रेडियन, ठीक है, समझ गए। जैसे अगर मान लो कभी बोले 90 डिग्री, तो 90 डिग्री को कई बार हम लोग रेडियन में लिख लेते हैं पाई/2 रेडियन, समझ में। ज्यादातर हम लोग पाई/2, अगर डिग्री में यूज करना है तो 90 डिग्री यूज करेंगे, और 90 डिग्री को ही हम लोग कई बार पाई/2 भी लिख देते हैं। इसी तरह से 45 डिग्री अगर लिखना हो तो डिग्री में जब लिखना होगा तो 45 डिग्री लिखेंगे, बट रेडियन में इसको पाई/4 रेडियन लिख देते हैं, ठीक है, सही, क्योंकि सर्कुलर मेजरमेंट हमेशा रेडियन में लिया जाता है। इसके बाद एक चीज और तुम लोग को बताना, ये थोड़ा उतार भी लेना, ठीक है। ओके सर। ये थोड़ा बेसिक चीज है, उतार लेना, अपने को आगे जरूरत पड़ता रहेगा, ठीक है। ओके सर। जैसे मान लो एक सर्कुलर मेजरमेंट में क्या होता है, ये पाई और ये डिग्री में देखो क्या अंतर है। जैसे मान लो कि हमारे पास ये एक सर्किल है, मान लो ये हमारे पास एक बड़ा सा सर्किल है, ठीक है, इसका रेडियस कितना है r, ठीक है। तो इस सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस। लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस तुम मेरे ख्याल जानते हो कितना होता है, 2πr, ये जानते हो? यस सर। है ना। लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस, अगर एक सर्किल है जिसका रेडियस r है, तो ये जो सरकमफेरेंस बनेगा, ये जो सर्कुलर पार्ट का लेंथ होगा, है ना, ये कितना होगा 2πr। तो इसको हम लोग कन्वर्जन में कई बार यूज करते हैं, तो हम कई बार ऐसा लिखते हैं एंगल और ये हुआ लेंथ। देखो अगर एंगल हम, ये जो एंगल है ये कितना एंगल है 360 डिग्री को हम लोग कई बार लिख देते हैं 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π, ठीक है। तो जब ये एंगल 360 हम घूमते हैं, ये 360 डिग्री जब घूमे तो एंगल कितना हो गया 2π या बोले या 360 डिग्री बोले, 2π रेडियन बोले या 360 डिग्री बोले। तो लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस कितना होता है 2πr, ठीक है। तो अगर एंगल 1 रेडियन हम घूमते हैं तो
लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ बता रहे हैं हम इधर, ये यूनिटरी मेथड है। एंगल और लेंथ में रिलेशन, एंगल अगर 2 पाई है तो लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क बोल लो या सर्कमफेरेंस बोल लो, 2 पाई आर होता है। अगर 1 रेडियन है तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर बाई 2 पाई। ठीक है, ये 2 पाई अगर एंगल है तो लेंथ है 2 पाई आर। अगर 1 रेडियन एंगल रहेगा तो इट इज 2 पाई आर बाई 2 पाई। और अगर एंगल थीटा होता है तो लेंथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर बाई 2 पाई इंटू थीटा। और ये 2 पाई कट जाएगा, ये बचेगा कितना, आर इंटू थीटा। और इसी को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ आर। मतलब एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू थीटा। ये तुमको एक फॉर्मूला याद रखना है, ये इसका मतलब हम समझा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो, अगर मान लो कि ये एंगल जो है यहां से यहां तक एंगल अगर थीटा है, ठीक है, ये आर्क का रेडियस आर है, तो ये जो लेंथ होगा ये एस है ना, ये जो लेंथ होगा एस, इसको हम लोग बोलते हैं एस इज इक्वल टू, ये लेंथ ऑफ आर्क है एस, दैट इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस, और ये एंगल थीटा। बट ये थीटा किस में होना चाहिए, मस्ट बी इन रेडियन, ये थीटा डिग्री में नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब भी लेंथ हम लिखेंगे, एस क्या है, एस है हमारा लेंथ ऑफ आर्क, ये जो एस है, ये एस है हमारा लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, आर क्या है, रेडियस, और थीटा क्या है, एंगल। ठीक है, तो ये जो एंगल हुआ, ये एंगल अगर थीटा है तो ये जो लेंथ होगा एस, ये होगा एस दैट इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। ठीक है, अगर आर मीटर में है तो एस भी मीटर में होगा, समझ गया। तो इसी तरह से कई बार हम लोग ऐसा यूज करते हैं, ये समझ में आया, जो नहीं समझ में आएगा बोल देना तुरंत। ओके सर, है ना, जो भी स्टेप नहीं समझ में आया बोल देना, यहाँ पे है ना हम रुक जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से एक चीज और हमको समझाना है, ठीक है, वो हम थोड़ा सा कलम चेंज करते हैं। जैसे मान लो, ठीक है, जैसे मान लो कि ये एक बहुत छोटा सा आर्क लिया, ये जो है हमने एक बहुत छोटा सा आर्क लिया, तो बहुत छोटे से आर्क को हम लोग ds से रिप्रेजेंट करते हैं। ds अगर हम लिख रहे हैं तो लेंथ ऑफ वेरी स्मॉल आर्क होता है। ds का मतलब हुआ वेरी स्मॉल आर्क, बहुत छोटा सा आर्क अगर लेते हैं तो उसका लेंथ को हम लोग ds से लिखते हैं। ठीक है, और ये एंगल अगर बहुत छोटा सा एंगल है, ठीक है, यहां से अगर देखें तो ये एंगल हमारा क्या करना है, बहुत छोटा सा एंगल करना है, इसको डी थीटा लिखते हैं, ये एंगल को डी थीटा लिखते हैं, और ये तो आर वही रहेगा। तो यहां से हम बोलेंगे कि ds जो हमारा हो जाएगा, ये जो ds हमारा हो जाएगा दैट इज इक्वल टू आर इंटू डी। ठीक है, ये ds क्या हुआ, बहुत छोटा सा आर्क है, ds जो है हमारा ये बहुत छोटा सा आर्क है। ठीक है, और ये आर रेडियस है और ये डी थीटा है। मतलब अगर हम बहुत छोटा सा आर्क कहीं ले रहे हैं तो उसका लेंथ क्या लिखेंगे, जैसे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लो कोई एक सर्किल है जिसका एक छोटा सा आर्क हमने लिया, ये छोटा सा एक आर्क लिया, ये सर्कुलर मेजरमेंट है। अगर यहां से बोले कि ये एंगल हमारा, ये गलत बन गया, ये एंगल मान लो ये एंगल बहुत छोटा सा एंगल है, तो बहुत छोटा सा एंगल को क्या लिखेंगे, डी थीटा। ये बहुत छोटा सा लेंथ है, इसको क्या लिखेंगे, ds, और ये हमारा रेडियस ऑफ आर्क। ठीक है, तो यहाँ से सर्कुलर मेजरमेंट के हिसाब से लिख सकते हैं ds इज इक्वल टू आर डी थीटा। अगर ये आर्क बड़ा है तो हम सीधा लिख देंगे s इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। ठीक है, ये रिलेशन तुमको याद रखना है। कई बार हम लोग बहुत छोटा सा आर्क लेते हैं तो ds इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा लिख देते हैं, बट डी थीटा काय में होना चाहिए, ये थीटा मस्ट बी इन रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, और अगर s मीटर में है तो और r भी मीटर में, अगर r मीटर में है तो डिस्टेंस भी मीटर में आएगा। ठीक है, r रेडियस है, s जो है लेंथ ऑफ आर्क है। तो ये हमारा
कुछ बेसिक चीजें था जो सर्कुलर आर्क का एंगल और रेडियन हमें जरूरत पड़ता है। ठीक है, इसका अगला हेडिंग है, ये समझ में आ गया यहाँ पे ये सब जो बताए? हाँ सर। इसमें किसी स्टेप में डाउट रहेगा तो बता देना, ठीक है? सर यहाँ पर डी खाली एक स्मॉल प्रोपोर्शन को डिनोट कर रहा है ना? हाँ, ये जो ds होता है, जैसे देखो 3 चीज हम लोग यूज करते हैं, है ना? अगर हम सिर्फ ऐसा s लिखते, ठीक है, तो ये बड़ा होता, ठीक है। डेल्टा s लिखते तो ये स्मॉल होता, स्मॉल लेंथ होता, और ds लिखेंगे तो ये हो जाएगा ये 3 नोटेशन है। s लिखे मतलब बड़ा आर्क, ठीक है। डेल्टा, इसको पढ़ते हैं डेल्टा s, ठीक है। डेल्टा s मतलब छोटा होता है, बहुत छोटा नहीं होता है। और ds लिखते हैं मतलब बहुत बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि जितना तुम सोच सको, ठीक है। ये 3 तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है। s लिखेंगे तो स्मॉल लेंथ होगा, डेल्टा s लिखेंगे, इसको डेल्टा s बोलते हैं इसको, ठीक है। डेल्टा s लिखेंगे तो ये स्मॉल आर्क होगा, स्मॉल लेंथ होगा। और ds लिखेंगे तो क्या होगा, ये वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल लेंथ, ठीक है। ये 3 अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, समझ गए? यस सर। ठीक है। अब देखो लॉग थोड़ा सा बता दे, लॉग भी अपने को जरूरत पड़ता है। तो लॉग का बेसिक ये सब फॉर्मूला थोड़ा उतार लेना। पहला फॉर्मूला लॉग, लॉग तुम लोग थोड़ा बहुत पढ़े होगे 10th में, ठीक है। तो लॉग का जो फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला होता है, ठीक है। लॉग मतलब समझते हो, लॉग जब लिखते हैं 2 वर्ड होता है लॉग, लॉग लिखते हैं तो इसका बेस क्या होता है 10, ठीक है। और पहला फॉर्मूला लॉग का होता है कि 10 टू द पावर x अगर y है, और अगर हम दोनों तरफ लॉग लें तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू लॉग ऑफ y, ठीक है। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर हम कभी ऐसा लिख दें log y इज इक्वल टू x, तो इसका मतलब होगा 10 टू द पावर x इज इक्वल टू y, ठीक है। इसका मतलब ये भी होता है, सही? यस सर। ठीक है। जब भी हम लॉग लिखते हैं तो लॉग मतलब उसका बेस 10 होता है। और एक दूसरा टर्म होता है लॉन। जब भी हम लॉन लिखेंगे तो ये होगा लॉग, इसका बेस रहेगा e, इसको लॉन बोलते हैं। कई बार इसको नेचुरल लॉगरिथम भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी तो ये हो गया कि अगर 10 टू द पावर x इज इक्वल टू y है, देन x इज इक्वल टू 10 log y, x इज इक्वल टू लॉग y, यहाँ पे बेस रहेगा 10, ठीक है। ठीक है, ये याद रखना है, इसमें अभी ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। इसको थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आगे चल के जब जरूरत पड़ेगा तो हम साथ साथ बताते जाएंगे। इसको भी ज्यादा एकदम टेंशन लेके नहीं सोचना है कि नहीं समझ में आ, नहीं समझ में, ठीक है। बस ये थोड़ा लिख लो और इसको समझ लो। अब ये फंडामेंटल चीजें जो धीरे धीरे करके आ जाए, ठीक है। क्योंकि लॉग एक्चुअली तुम लोग मैथ्स में पढ़ो, बट फिजिक्स में कई बार दे देता है लॉग इतना कि पार्टिकल चल रहा है, उसका इक्वेशन दे दिया लॉग में, तो क्या करोगे? तो उस समय तुमको ये थोड़ा प्रॉपर्टी जानना जरूरी है, ठीक है। ओके सर। यस सर। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला होता है कि इफ e टू द पावर, e मतलब वही 2.72, यहाँ पर जो e लिखा हुआ है वो e का मतलब हुआ 2.72, ठीक है। तो इफ e टू द पावर x इज इक्वल टू y, अगर हम ऐसा लिखें e पावर x इज इक्वल टू y, तो ये हो जाएगा, लॉग ले लेते हैं तो ये हो जाएगा लॉग e पावर x, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग y, ठीक है। अगर यहाँ पर बेस हम e ले लें दोनों तरफ तो log e मतलब क्या हो जाएगा, ln e पावर x, ठीक है, इज इक्वल टू ln y, ठीक है। log बेस e, इसको log बेस e को हम लोग ln भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो ये हो जाएगा ln e पावर x इज इक्वल टू ln y, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे हमने तीसरा प्रॉपर्टी लिख रखा है, ठीक है। log, ये वाला जो तीसरा प्रॉपर्टी है ना वो यहाँ पे आ गया, और ln, यहाँ से तुमको पता होगा कि इसको लिखा जा सकता है x ln e, ठीक है, ये हो जाएगा ln y। और ln e बराबर होता है 1, ठीक है, ठीक है। ln e का वैल्यू
1 होता है, log e का वैल्यू 1 नहीं होता है, ln e का वैल्यू 1 होता है। तो ये हो जाएगा x ln e मतलब 1 इज इक्वल टू ln y। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बन गया, इफ e पावर x इज इक्वल टू y देन x इज इक्वल टू ln y। समझ में आई ये? हाँ सर। जो नहीं समझ में आया बोल देना रे, क्योंकि ऐसे पता नहीं चलता है। ऐसे तो हम ये दोबारा फिर से तुम लोग को पढ़ाएंगे ही क्लास में, ठीक है, बट अभी अगर तुमको नहीं समझ में आया तो बोल देना कि सर ये क्या है, क्योंकि अभी बेसिक बेसिक चीजें अपन पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, मेन चीज तो बोर्ड पे ही पढ़ाया जा सकता है, बट ये चीज बेसिक फंडामेंटल चीजें अभी हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, इफ e पावर x इज इक्वल टू y देन x इज इक्वल टू ln y, ये याद रखना है। ठीक है, इसी तरह से ये चीज है तीसरा प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी हम यहाँ पे बताए, log बेस e x को हम लोग कई बार ln x भी बोलते हैं। जब भी यहाँ बेस e रहेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग ln से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बेस 10 रहेगा तो उसको log बोलते हैं। जैसे मान लो कभी ऐसा रहा log, ठीक है, 10x, तो इसको लिखेंगे दिस इज इक्वल टू log x। मतलब कहीं पे अगर फिजिक्स में log x लिखा हुआ है, इसका मतलब उसका बेस क्या है 10। ठीक है, और अगर ln लिखा हुआ है, इसका मतलब उसका बेस क्या है, ठीक है, उसका बेस क्या हो जाएगा e। समझ गए? देख लो ये दोनों स्टेप क्लियर नहीं है तो बता दो ये क्लियर है। log बेस e x को ln x बोलते हैं। ln x लिखा हुआ है मतलब क्लियर है कि इसका बेस e रहे, और log x लिखा हुआ है, जैसे log x लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका बेस 10 रहे। ठीक है, हाँ सर। सही है? हाँ सर। ठीक है, इसी तरह से ये तीसरा प्रॉपर्टी तुम लोग लिख लेना, इसको थोड़ा लिख लेना। ये प्रॉपर्टी जो है ना, कभी कभी अपने को कई बार जरूरत पड़ता रहता है फिजिक्स में। ठीक है, इसके बाद अगला प्रॉपर्टी है जो तुम लोग जानते होगे कि log e 1 बाई एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस log x। ठीक है, इसी चीज को, क्योंकि यहाँ बेस e है तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं ln 1 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस ln x। क्योंकि यहाँ बेस e है तो ln e क्या होता है, log e क्या होता है, ln होता है। तो ये प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से समझते हो, ln 1 बाई एक्स कभी लिखा हो तो इसका मतलब इट इज माइनस ln x होता है। ठीक है, और या इसका रिवर्स भी ट्रू है। ठीक है, रिवर्स क्या हो जाएगा, मान लो कभी माइनस ln y लिखा हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा दिस इज इक्वल टू ln 1 बाई y। ठीक है, सही। इसका मतलब ये हुआ कि कभी लिखा हुआ है माइनस ln 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज ln 1 बाई 2। इसको हम ये भी लिख सकते हैं ln 0.5, क्योंकि 1 बाई 2 इज 0.5। ये तीनों एक ही चीज है, माइनस ln 2 इज इक्वल टू ln 1 बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू ln 0.5। सही, ये तीनों चीजें जो हम यहाँ पे लिखे हैं ये एक ही चीज रिप्रेजेंट करता है। समझ गया? यस सर। ठीक है, ये चौथा प्रॉपर्टी है जो इस तरह से एग्जाम्पल से तुमको समझ लेना। ठीक है, लिखते जाना, एक नोट्स थोड़ा बना लेना। हाँ सर। इसके बाद आता है प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, लॉग का प्रॉपर्टी, जैसे कभी हम लिख दिए, ठीक है, पहला प्रॉपर्टी log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होता है log का, ये तुमको याद रखना है। जैसे कभी लिख दिए मान लो log a इंटू b, तो दिस इज इक्वल टू, a और b ब्रैकेट के अंदर रहना चाहिए log के साथ, तो ये हो जाता है log a प्लस log b। ठीक है, या इसी तरह से कई बार हम इसको ऐसा भी लिख दिए ln a इंटू b, तो ये हो जाएगा दिस इज ln a प्लस ln b। ठीक है, ln a इंटू b इज ln a प्लस ln b। ठीक है, या इसी का उल्टा भी कभी हो जाता है ln a प्लस ln b, तो ये लिख सकते हैं हम लोग ln a इंटू b। ठीक है, जैसे मान लो कभी लिखा है ln 2 प्लस ln 3, तो दिस इज इक्वल टू ln 6। ठीक है, ln 2 प्लस ln 3 को हम लोग ln
6 भी बोल सकते हैं। लॉन मतलब लॉग ही हुआ, बेस ई रहेगा, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है जो तुमको ध्यान रखना। अगला प्रॉपर्टी है, देख लो समझ में आ गया ये? हाँ सर। है ना, यहाँ पे लॉग की जगह पे अगर लॉन m इंटू n है तो यहाँ रहेगा लॉन m प्लस लॉन, लॉग है तो लॉग रहेगा, लॉग बोलते हैं मतलब बेस यहाँ कितना होता है 10, और लॉन बोलते हैं मतलब बेस क्या हो जाता है e, ठीक है। जब यहाँ बेस 10 रहेगा तो यहाँ भी बेस 10 रहेगा और यहाँ भी बेस 10 ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरा प्रॉपर्टी, ये तो प्रोडक्ट वाला m इंटू n, डिवीजन में log m बाई n इज इक्वल टू log m माइनस log n, ठीक है। तो ये होता है जैसे log m बाई n लिखते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ln m बाई n इज इक्वल टू ln m माइनस ln n, ठीक है। सही, जैसे मान लो ln 2/3 हमने लिखा, ठीक है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, दिस इज ln 2 माइनस ln 3, ठीक है। यस सर। इसका रिवर्स ऐसा होता है, जैसे मान लो लिखा हुआ है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है ln 4 माइनस ln 5, इसका मतलब होगा दिस इज इक्वल टू ln ऑफ 4/5, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ln 0.8, ठीक है। ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम ही है, ठीक है। हाँ सर। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होता है जो अपने को कई बार जरूरत पड़ता है। उसी तरह से log m पावर n, ठीक है, इसको कई बार हम लोग ऐसा लिख देते हैं ln m पावर n इज इक्वल टू n टाइम्स ln m, ठीक है। जैसे मान लो लिख दिए ln ऑफ 4, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू ln ऑफ 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 ln 2, ठीक है। ये तीनों एक ही चीज है, ठीक है, ये तीनों एक ही चीज है। जैसे अगर मान लो लिख दिए a ln b, तो इसका मतलब हुआ दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ln ऑफ b पावर a, ठीक है, सही। ये चीज ऐसा रहता है। लॉग लिखेंगे यहाँ पे तो यहाँ लॉग और यहाँ लॉग रहेगा, ठीक है, ठीक है। अगर हम ऐसा लिखे होते, अगर मान लो हम ऐसा लिखे होते a log b, तो इसका मतलब होता है ये log b पावर a, यहाँ ln रहेगा तो यहाँ ln ही लिखना, ठीक है, log रहेगा तो log ही लिखना, मतलब बेस log ही रहेगा, सेम रखना। बेस इसमें 10 रहेगा, उसके अंदर e रहेगा। हाँ, यहाँ पर बेस 10 है तो log लिखते हैं, और ln लिखा हुआ है मतलब log x लिखते हैं, इसका मतलब होता है log बेस 10x, ठीक है। और अगर हम ऐसा लिखते हैं ln x, इसका मतलब होता है log e बेस ex, सही। हाँ सर। ठीक है, इसके बाद अगला प्रॉपर्टी है log 1, ठीक है, log 1 हमेशा 0 होता है, ठीक है, या ln 1 भी लिखते हैं, ln 1 इज ऑल्सो 0, log 1 हमेशा 0 होता है या ln 1 भी 0 होता है, ठीक है। इसी तरह से log 10 अगर लिखते हैं तो इसका वैल्यू 1 होता है, और ln e अगर लिखते हैं तो इसका वैल्यू 1, ln e बराबर 1 होता है क्योंकि यहाँ बेस e रहता है और यहाँ बेस 10 रहता है, ठीक है। log 10 1 होता है और ln, है ना, ln e 1 होता है, ठीक है। एक वैल्यू और अपने को याद रखना है, ln 2 का वैल्यू जो होता है, ये तुम लोग कैलकुलेटर से निकाल कर रख सकते हो, बट अपने को याद रखना है ln 2 का जो वैल्यू कैलकुलेटेड है इट इज 693, कई बार हम लोग 0.7 भी ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली कई बार 0.7 ले लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से log बोले मतलब यहाँ बेस क्या रहेगा 10, तो log 2 जो होता है, ln 2 का वैल्यू इतना होता है, बट वही log 2 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.3 होता है, ठीक है। log 2 कहीं लिखा हो तो 0.3 लेना, ठीक है, और ln 2 अगर कहीं लिखा हुआ है
तो इट इज 0.693 लेना। ये दो वैल्यू तुमको याद रखना, ठीक है, समझ गए। तो लॉग का इतना कुछ खास प्रॉपर्टी है जो तुम्हें याद रखना। समझ में आ गया बात? यस सर। ठीक है। इसके बाद आता है, ये तो लॉग का जो बेसिक प्रॉपर्टी था ये तुम लोग को बता दिए, ठीक है। ये सारे प्रॉपर्टी अपने को याद रखना है, ठीक है। जब पहला चैप्टर हम काइनेमेटिक्स शुरू करेंगे तो वहां पे ये लॉग का, ठीक है, जरूरत पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री का जरूरत पड़ेगा, डिफरेंशिएशन का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, तुरंत हम लोग को जरूरत पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा बेसिक ये भले ही तुमको आता है बट हम थोड़ा सा पढ़ा देते हैं जल्दी जल्दी ताकि एक बार तुमको फैमिलियर हो जाओ, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, इसके बाद आता है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो कुछ लोग पढ़ाए भी थे। ट्रिग्नोमेट्री जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तुम लोग पढ़े हो वही ट्रिग्नोमेट्री है ये, ठीक है, कुछ नया चीज इसमें नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल फॉर्मूला सब पढ़े, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले कि हम लोग कुछ जो साइन थीटा कॉस थीटा ये सब तुम लोग को शायद थोड़ा पता होगा, ठीक है, कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, ठीक है, मान लो ये एंगल A है, ये एंगल B है और ये एंगल C, ठीक है। ये कितना है? राइट एंगल ट्राइंगल मतलब ये 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री या सीधा π/2 बोल सकते हैं, ठीक। अब ये एंगल अगर हम देखें कि मान लो कि ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, तो इस थीटा का अपोजिट साइड जो होता है इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ वाला जो नीचे वाला साइड होता है इसको बेस बोलते हैं, और ये जो इंक्लाइन होता है, स्लैंट होता है, 90 के अपोजिट जो साइड होता है, ठीक है, ये 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला साइड है, इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। ये पता है तुमको? यस सर। थीटा के अपोजिट वाले को परपेंडिकुलर, अगर थीटा यहाँ ना होके इधर होता तो इधर अगर होता तो इसका परपेंडिकुलर ये वाला साइड होता, ठीक है। अगर थीटा यहाँ पे है तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा और ये हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। और इसमें साइन थीटा लिया गया है, साइन थीटा हम लोग बोलते हैं दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये तुम्हें पता होगा पहला, ठीक है। इसका मतलब सीधा सीधा ये भी होता है कि अगर हमें हाइपोटेन्यूज पता है मतलब हम यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू H इंटू साइन थीटा, और यहां से ये भी लिख सकते हैं H इज इक्वल टू P बाई साइन थीटा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू P। और 1 बाई साइन थीटा पता है क्या होता है? 1 बाय साइन थीटा कोसेक थीटा, है ना, ठीक है। तो यहां से लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू P कोसेक थीटा, कोसाइन थीटा बोलते हैं कई बार, है ना। सो अगर साइन थीटा, समझ गए, साइन थीटा जो होता है P बाई H, तो P मतलब वो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब थीटा के जस्ट अपोजिट वाला एंगल, ठीक है, और H मतलब ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर इज इक्वल टू H इंटू साइन थीटा, ठीक है, और यहां से लिख सकते हैं H इज इक्वल टू P बाई साइन थीटा, ठीक है, सही। और P बाई साइन थीटा इज P कोसेक थीटा, P मतलब हुआ परपेंडिकुलर, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला जो अपने को याद रखना, साइन थीटा, ठीक। इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्मूला बता दे तुमको। दूसरा फॉर्मूला होता है कि अगर ये हमारा थीटा था, ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था, ये हाइपोटेन्यूज था, तो दूसरा फॉर्मूला होता है दैट इज कॉस थीटा। कॉस थीटा जो होता है, जो डिफाइंड है, दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये B बाई H। ये याद ही रखना है, ये मतलब बहुत फंडामेंटल चीज है, मतलब नहीं आता है वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये मतलब आना ही चाहिए, जैसे तुमको नाम अपना याद है ना वैसे याद रखना है। कॉस थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और बेस बराबर हो जाएगा H इंटू कॉस थीटा,
और यहां से हम बोल सकते हैं h इज इक्वल टू b बाई कॉस थीटा, और 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, ठीक है। Yes, sir. 1 बाई कॉस थीटा को हम लोग Sec theta. सेक थीटा भी बोलते हैं, ये सब याद रखना है, ठीक है। सो ये हमारा 3 फॉर्मूला कॉस थीटा का बना, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू b, तो यहाँ से b बराबर h इंटू कॉस थीटा और h बराबर b बाई कॉस थीटा या b सेक थीटा, ठीक है। इसी तरह से तीसरा होता है tan थीटा। tan थीटा डिफाइंड है Perpendicular upon base. है ना, परपेंडिकुलर Perpendicular by बाई बेस, ठीक है। इससे ये भी पता चलता है कि परपेंडिकुलर बराबर बेस तो tan थीटा और बेस बराबर p बाई tan theta. एंड दिस इज p cot थीटा, ठीक है। 1 बाई tan थीटा Cot theta. इज इक्वल टू कॉट, ठीक है। ये सारे बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है, ये तुमको याद रखना, ठीक है। इसमें पहला फॉर्मूला जो होता है, एक फॉर्मूला, अब ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फॉर्मूला है जो अपने को याद रखना है, ठीक है, वो फॉर्मूला बता दे। मेरे ख्याल से साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा समझ गए, कोसाइन, सेक एंड कॉट, ठीक है। यहाँ से 1 बाई टैन थीटा इज कॉट थीटा, ये भी बता दिए। तो टैन थीटा तुमको पता है p बाई बी, तो कॉट थीटा को तुम लिख सकते हो यहाँ से, ठीक है। कॉट थीटा को बोल सकते हो इट इज b बाई p, ठीक है। कॉट थीटा इसको उल्टा कर देंगे, 1 बाई टैन थीटा इज b बाई p हो जाएगा, ठीक है। सो 1 बाई टैन थीटा कॉट थीटा होता है और ये b बाई p भी होता है। b मतलब बेस और p मतलब परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 होना जरूरी है, ठीक है। समझ गए बात, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेसिक तो ट्रिग्नोमेट्री का। अब पहला फॉर्मूला देखो, सम बेसिक रिजल्ट, ये फॉर्मूला अपने को याद ही रखना है, ठीक है। ये सभी को पता भी होगा तुम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, पता है? यस सर, है ना, ये तुमको पता ही होना चाहिए। तो कुछ नहीं करते, जैसे ट्रायंगल बनाना ही है, ठीक है। अभी हम ट्रायंगल बना रहे थे, तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज। अगर ये 90 डिग्री है तो तुम्हें पता होगा कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, ये पता है? यस सर, ये पाइथागोरस थ्योरम है ना। p स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं p बाई h, है ना, p स्क्वायर बाई h प्लस b स्क्वायर बाई h स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये h स्क्वायर को डिनोमिनेटर में भेज दिया, ठीक है। और p बाई h क्या होता है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, सही। साइन थीटा का होल स्क्वायर को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा भी लिखते हैं, ये दोनों सेम चीज, ठीक है। बट साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब ये होता है साइन थीटा इंटू थीटा, सही, ये दो अलग अलग चीज है। साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब होगा साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज, ठीक है, ऐसा होता है। तो यहाँ से आया p बाई एच क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है, और b बाई एच क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन थीटा इसका स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, इसका मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज ऑलवेज 1, ठीक है। बट तुम्हें याद रखना, सिर्फ यही याद नहीं रखना, इसके अलावा और भी कई सारे फॉर्मूले हैं, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कई बार, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सब इस तरह से मतलब याद ऐसा रखना है कि घुमा फिरा के कैसे भी पूछा जाए ये गड़बड़ ना हो, याद ही रहे, ठीक है, समझ गए? यस सर, ठीक है। अब देखो यार, टाइम 40 मिनट हो गया, बंद करने वाला ही है, ठीक है, लॉग आउट कर देगा। तो अब क्या करें, परसों पढ़ें? यस सर। अब तुम लोग क्या करना, अपना फोन नंबर हमको लिखवा देना, मेरा नंबर है ये ना तुम लोग के पास,
हाँ सर। यस सर। इस पे मेरा नंबर लिख लो, फिर से एक बार लिख देते हैं 9926013570। इस नंबर पे तुम लोग, ठीक है, सेंड, ठीक है, नंबर अपना भेजोगे ना तो उस पे हम पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चन पेपर भेज देंगे। ओके सर। ठीक है, हम अपना जो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्वेश्चन, वो तुमको सीट जो है भेज देंगे, उसको सॉल्व कर लेना और उसको अपन डिस्कस कर लेंगे। एक क्लास और लगेगा, एक दिन और बैठेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर देंगे। ठीक है, 2 दिन में पूरा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला तुमको बता देंगे। ठीक है, फिर तीसरे दिन वेक्टर स्टार्ट कर। वेक्टर में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि 90% चीजें फिजिक्स में वेक्टर ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसको कंप्लीट करके उसके अगले क्लास में वेक्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो इस नंबर पे तुम लोग भेज देना, कुछ लिख देना व्हाट्सएप पे, तो हम नंबर स्टोर कर लेंगे और उस पे तुम लोग को क्वेश्चन भेज देंगे, है ना। जी सर। ठीक है, चलो बाय, परसों मिलते हैं 4 बजे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। यस सर। ओके, वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम।